गाथा मनो की रंगीन पतंग। एक छोटा सा गांव था, चारों ओर पहाड़, नदी और हरे भरे धान के खेत। उसी गांव में रहता था एक लड़का। नाम था उसका मनो। वो बहुत कम बोलता था, थोड़ा चुपचाप रहता, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग चमक थी, जैसे हर समय कुछ सोचता रहता हो, किसी कल्पनालोक में खोया रहता हो। मनु को सबसे ज्यादा पसंद था पतंग उड़ाना, लेकिन उसके घर की हालत ऐसी नहीं थी कि वो बाजार से पतंग खरीद सके। उसके पिता खेतों में काम करते थे, माँ घर के छोटे मोटे कामों में व्यस्त रहती थी। इसलिए मनु अपने हाथों से ही पतंग बनाता। कागज, बांस की पतली लकड़ी और थोड़ा गोंद लगाकर उसकी बनाई पतंगें कभी महंगी नहीं होती थीं, लेकिन होती थीं रंग बिरंगी, ठीक उसकी कल्पनाओं की तरह। एक दिन गांव में मेला लगा। मेले में पतंग उड़ाने की प्रतियोगिता रखी गई थी। बड़े बड़े शहरों से लड़के आए थे, अपने बड़े और शानदार पतंगों के साथ। मनु की छोटी सी पतंग देखकर सबने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन मनु ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में एक अलग आत्मविश्वास था। प्रतियोगिता शुरू हुई। बड़ी बड़ी पतंगें आकाश में उड़ने लगी। कोई किसी की डोर काट रहा था, कोई जीत रहा था, लेकिन तभी हवा का रुख अचानक बदल गया। भारी पतंगें नीचे गिरने लगी और तब मनु की छोटी और हल्की पतंग हवा के साथ एकदम ऊपर उड़ गई, इतनी ऊंचाई पर जहां कोई और नहीं पहुंच सका। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वही छोटा लड़का जिसकी पतंग को सबने नकारा था, सबसे ऊपर उड़ रही थी। अंत में निर्णायकों ने घोषणा की, इस साल का विजेता है गांव का मनु। पुरस्कार लेते समय मनु ने बस इतना कहा, पतंग बड़ी नहीं, दिल बड़ा हो तो ही आसमान छू सकते हैं। अगर तुम चाहो, मैं इस कहानी को और विस्तार दे सकता हूं या किसी और शैली में ढाल सकता हूं, जैसे भावुक, प्रेरणादायक, हास्य भरा आदि। बताओ तो आगे बढ़ाऊं।